नमस्कार छात्रों, मैं हूं अलीशा। पहले आप एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस भाग में हम ये गोलार्ध के सतह क्षेत्र और मात्रा को देखने जा रहे हैं। एक बड़ी गोल गेंद के बारे में सोचें, जैसा एक विशाल समृद्ध तट गेंद या एक स्वादिष्ट तरबूज। अब इसे बिल्कुल आधे में काटने की कल्पना करें। आपके पास जो बचेगा वह एक आकृति है जिसे गोलार्ध कहा जाता है। क्या आपने कभी किसी इमारत पर गुंबद देखा है? यह भी गोलार्ध का एक उदाहरण है। सीखने के परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप समझ पाएंगे गोलार्ध और इसकी विशेषताएं। एक गोलार्ध का पार्थव्य वक्र सतह क्षेत्रफल, एक गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्र, एक गोलार्ध का आयतन। खोज शब्दों। आधा गोला, वृत्त, बहरी, प्रकोष्ठिक, व्यास, केंद्र, घुमावदार सतह क्षेत्र, कुल सतह क्षेत्र, आयतन। अब हम सीखेंगे कि गोलार्ध क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। एक गोलार्ध एक त्रिआयामी ज्यामितीय आकार है जो एक गोले के आधे जैसा दिखता है। यह एक गोले को दो बराबर हिस्सों में काटकर बनाता है, जो कि एक विमान के साथ होता है जो इसके केंद्र से गुजरता है। एक गोलार्ध के लक्षण। एक गोलार्ध का आधार एक सपाट वृत्त है। यह उस गोले के निरर्थक सेक्शन द्वारा बनता है जिसे कटा हुआ था। एक गोलार्ध की घुमावदार सतह वह हिस्सा है जो आधार से गोल शीर्ष तक फैली हुई है। यह एक गोले की घुमावदार सतह जैसा दिखता है। अब हम एक गोलार्ध के पार्श्व सतह क्षेत्र को समझेंगे। एक गोलार्ध का पार्श्व सतह क्षेत्र इसके घुमावदार सतह क्षेत्र का कुल सतह क्षेत्र है, जिसमें समतल वृत्त आधार को छोड़ दिया जाता है। गोलार्ध के घुमावदार सतह क्षेत्र की गणना के लिए सूत्र। हम जानते हैं कि गोलावर्त एक गोले का आधा हिस्सा है, इसलिए कि आर्य गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर। 2r²। अब हम एक समस्या का समाधान करेंगे। पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का भीतरी व्यास 14 सेमी है। 16 रुपए प्रति 20 सेमी स्क्वायर की दर से इसे अंदर से टिन प्लेटिंग की लगा जा सकती है। विलयन पक्ष में उन्होंने उल्लेख किया है कि वे कटोरे के अंदर टिन चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमें अर्ध गोलाकार कटोरे के घुमावदार सतह क्षेत्र को खोजने की आवश्यकता है। देखते हुए अर्ध गोल कटोरे का व्यास इज इक्वल्स टू 14 सेमी, त्रिज्य इज इक्वल्स टू व्यास
बाई 2 इज इक्वल्स टू 14 बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 सेमी। टिन चढ़ाना दर इज इक्वल्स टू 16 रुपए प्रति 20 सेमी स्क्वायर। हम जानते हैं कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 2r²। अब सूत्र में मूल्यों को प्रतिस्थापित करें, फिर हमें प्राप्त होता 2r², 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 7, 44 इंटू 7, 308 सेमी स्क्वायर। इसलिए अर्धगोले का वक्र सतह क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 308 सेमी स्क्वायर। देखिए हुए टिन चढ़ाना लगता इज इक्वल्स टू 16 रुपए प्रति 20 सेमी स्क्वायर। 16 इज इक्वल्स टू 20 सेमी स्क्वायर। 308 सेमी स्क्वायर की लागत क्या है? तीर्थक गुणा द्वारा हम प्राप्त करते हैं 308 इंटू 16/20, 308 इंटू 4/5, 246.4 रुपीस। अब हम गोलार्ध के कुल सतह क्षेत्र को समझेंगे। एक गोलार्ध के कुल सतह क्षेत्र में इसकी धुआंधार सतह और इसके सपाट गोलाकार आधार दोनों शामिल हैं। एक गोलार्ध के कुल सतह क्षेत्र की गणना के लिए सूत्र वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू r², वक्र सतह का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू r²। इसलिए गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू r² प्लस 2r² इज इक्वल्स टू 3r²। अब हम एक समस्या का समाधान करेंगे। एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है। विलयन इस प्रश्न में उन्होंने उल्लेख किया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखते हुए गोलार्ध की त्रिज्या इज इक्वल्स टू 21 सेमी। हम जानते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 3r²। अब सूत्र में मूल्यों को प्रतिस्थापित करें, फिर हमें प्राप्त होता है 3 इंटू 22/7 इंटू 21², 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, 66 इंटू 63, 4158 सेमी स्क्वायर। इसलिए एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 4158 सेमी स्क्वायर। अब हम गोलार्ध के आयतन को समझेंगे।
एक गोलार्ध का आयतन आकार के अंदर स्थान या क्षमता की मात्रा को संदर्भित करता है। यह मापता है कि एक गोलार्ध कितना पकड़ सकता है। यह मापने जैसा है कि गोलार्ध की दीवार के भीतर कितना पानी, खिलौने या कोई अन्य सामग्री फिट हो सकती है। दूसरे शब्दों में, आयतन कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी वस्तु द्वारा कब्जा कर लिया गया कुल स्थान है। गोले का आयतन इज इक्वल्स टू 4/3 आर क्यूब। गोलार्ध के आयतन की गणना करने का सूत्र। हम जानते हैं कि गोलार्ध एक गोले का आधा हिस्सा है, इसलिए गोलार्ध का आयतन इज इक्वल्स टू गले के आयतन का आधा। गोलार्ध का आयतन इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4/3 आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2/3 आर क्यूब। अब हम एक समस्या का समाधान करेंगे। 14 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोल कटोरे में कितने लीटर दूध हो सकता है? विलयन। इस प्रश्न में उन्होंने कटोरे की क्षमता ज्ञात करने के लिए कहा है, अतः हमें अर्धगोल कटोरे का आयतन ज्ञात करने की आवश्यकता है। देखते हुए अर्धगोल कटोरे की त्रिज्या इज इक्वल्स टू 14 सेमी। हम जानते हैं कि गोलार्ध का आयतन इज इक्वल्स टू 2/3 आर क्यूब। अब सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें। 2/3 आर क्यूब 2/3 इंटू 22/7 इंटू 14 क्यूब 2/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 2/3 इंटू 22/2 इंटू 14 इंटू 14 2/3 इंटू 44 इंटू 196 2/3 इंटू 8624 5779.33 सेमी स्क्वायर। प्रश्न में उन्होंने लीटर में पूछा, इसलिए हमें सेमी 3 को लीटर में बदलना चाहिए। हम जानते हैं 1000 सेमी इज इक्वल्स टू 1 लीटर। 5779.33 सेमी के लिए कितने लीटर? तीर्थक गुणा द्वारा हम प्राप्त करते हैं 5779.33 इंटू 1/1000 5.779 लीटर। इसलिए अर्धगोल कटोरे में हम 5.779 लीटर दूध रख सकते हैं। छात्रों, अब हम संक्षेप में बताते हैं कि हमने क्या सीखा है। पाठ का सारांश। एक गोलार्ध एक त्रि-आयामी ज्यामितीय आकार है जो एक गोले के आधे जैसा दिखता है। यह एक गोले को 2 बराबर हिस्सों में काटकर बनता है, जो एक विमान के साथ होता है जो इसके केंद्र से गुजरता है। एक गोलार्ध का पार्श्व सतह क्षेत्र इसके घुमावदार सतह क्षेत्र का कुल सतह क्षेत्र है, जिसमें समतल वृत्त आधार को छोड़ दिया जाता है। गोलार्ध का पार्श्व सतह क्षेत्र इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर।
एक गोलार्ध के कुल सतह क्षेत्र में इसकी घुमावदार सतह और इसके सपाट गोलाकार आधार दोनों शामिल हैं। गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3r²। एक गोलार्ध का आयतन आकार के अंदर स्थान या क्षमता की मात्रा को संदर्भित करता है। गोलार्ध का आयतन = 2/3r²।